अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल नूरे वज़ाइफ। आज आपको योम अरफा की ऐसी रूटीन बताई जाएगी, ऐसा टाइम टेबल बताया जाएगा कि आपको सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि एक कागज़ और पेंसिल लेकर आपने उस रूटीन को लिखना है और फिर आपने अपना डे उसके मुताबिक सारा गुजारना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखिएगा कि इस दिन मांगी गई कोई भी दुआ जो आप अपने हक़ में या अपने चाहने वालों के हक़ में मांगेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अगले योम अरफा तक या अगले योम अरफा के आने से पहले पहले ज़रूर कबूल हो जाएगी। बात इस रूटीन की नहीं है, बात अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रहने की है। ये जो ख़ास रूटीन आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ख़ास टाइम टेबल आपके लिए बनाया गया है नूरे वज़ाइफ के सामीन और नाज़रीन के लिए, तो इसके मुताबिक आपने चलना है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने रात के 3 बजे उठ जाना है सहरी के लिए, क्योंकि रोज़े की नियत करके आपने सोना है। अपने आप को इस रोज़े से महरूम नहीं करना है आपने, ठीक है। फ़ौरन के फ़ौरन मोबाइल मत आप देखा करें नींद में से उठते ही, क्योंकि इससे जो है जहन भटक जाता है, दुनियावी कामों की तरफ आ जाता है, अल्लाह के ज़िक्र से साइड पर हो जाता है। क्योंकि हम बहैसियत बहुत गुनाहगार इंसान हैं, हमारा दिल उस तरह से पाक साफ़ और इस्लाम की राह पर इस्तकामत से चलने वाला नहीं है, जैसा कि कई सदियों पहले होता था मुसलमानों का दिल। तो आपने दिल में ये नियत करनी है, सहरी के वक्त उठते ही सबसे पहले आपने ये नियत करनी है कि या अल्लाह आज का दिन सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए गुजारना है। ये दिल में आप नियत करना, सारा दिन आपकी नियत के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुज़रेगा। फिर आपने वज़ू करना है, उसके बाद मिसवाक करना चाहते हैं, मिसवाक करना पसंद है तो मिसवाक करें तो बेहतरीन है ये। और उसके बाद 2 मिनट खामोशी, ठीक है। वज़ू करके आराम से आपने आकर बैठ जाना है और इस्तग़फ़ार करना है। 1 तस्बीह कर लें, 2 तस्बीह कर लें, इस्तग़फ़ार की करनी है। उसके बाद 3:15 पर 3:15 पर आपने तहज्जुद के लिए उठ जाना है। कम से कम 2 रकात, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, 8 रकतें भी पढ़ सकते हैं। और तहज्जुद के हर सजदे में लंबी दुआ दिल में करनी है, ठीक है। सजदे में मांगी गई दुआएं कभी नाकाम नहीं लौटती। अपने लिए दुआएं करनी है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है, अपने वालिदैन के लिए दुआएं करनी है, तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है सबके लिए दुआएं करनी है। फिर तहज्जुद की जो ख़ास दुआएं होती हैं वो पढ़नी है, ठीक है। जब तहज्जुद पढ़कर फ़ारिग हो जाएंगे तो सूरत इखलास पढ़ें, बार बार पढ़ें। हो सकता है अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको कायम रखने के लिए तस्बीह या काउंटर बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि उंगलियों में भी पढ़ सकते हैं या दिल में जितना चाहे पढ़ते रहो। इससे काफ़ी लोगों के साथ ये मसला देखने में आया है कि कंसंट्रेशन नहीं रहती। अगर काउंटर आपकी उंगली पर बंधा हुआ हो या तस्बीह आपके हाथ में हो तो वो आपको याद दिलाता रहता है, याद दिलाती रहती है कि अब इतना हो गया है, अब इतना हो गया है, मज़ीद इतना करना है, ठीक है। एक सिमत का अंदाज़ा आपको होता रहता है। तो बेहतर यह है सूरत इखलास की तस्बीह कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, जिस तरह आपको आसानी लगती है। दुरूद पाक की तस्बीह कर लें, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये दुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बेचैनी और परेशानी के आलम में पढ़ा करते थे, तो ये दुआ पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे 3:45। ये ख़ास दुआ का वक्त है, बहुत ख़ास दुआ का, बहुत ही ख़ासुल ख़ास कह लें ये वक्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमाने दुनिया पर इस टाइम नज़ूल फरमाता है। तो आपने अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है, अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करनी है। औलाद नहीं है तो औलाद के लिए दुआ करें गिड़गिड़ा कर, औलाद है तो उसके नेक और अच्छे नसीबों के लिए दुआ करें। दिल का सुकून मांगें, जन्नत मांगें अपने लिए और अच्छी मौत मांगें, ईमान पर मौत मांगें।
ठीक है। मौत की ख्वाहिश ना करो, मौत को याद रखो, ठीक है। और अच्छी मौत मांगो, अल्लाह हमें बुरी मौत से बचाए, इबादत की तौफीक मांगे। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लें, एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ लें। साथ साथ सहरी के इंतज़ामात भी करते रहें, सहरी कर लें, ठीक है। और बार बार दिल में ये नियत करते रहें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आज का दिन गुजारना चाहता हूँ या गुजारना चाहती हूँ। फिर नियत करें रोज़े की कि या अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए यौम अरफ़ा का रोज़ा रखती हूँ। फिर फजर से पहले होते हैं ना जो आखिरी 10 मिनट, उसमें आपने इस्तग़फ़ार करना है, कलमा तैयबा पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ना है। एक एक तस्बीह कर लें, ठीक है। फिर फजर की अज़ानें हो जाएंगी, अज़ान का जवाब दें, अज़ान के जो मुकम्मल होने पर दुआ मांगी जाती है वो पढ़ें, फिर नमाज अदा करें। फिर अब आपने ये वक्त बहुत बरकत वाला होता है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का। फिर आपने अब ये अमाल करने हैं, तिलावत कुरान करें, सूरत यासीन या सूरत रहमान पढ़ें और एक तस्बीह पढ़ें, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, ठीक है। और ये बहुत ख़ास ज़िक्र है एक, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक तस्बीह इसकी भी कर लें। अब यूँ 7 बज जाएंगे, अब आपने इशराक की नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। हज़रत अनस से रवायत है कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे और फिर बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, फिर वो 2 रकात नमाज पढ़े तो इसे एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलता है, यानी हज के बराबर का और उम्रे के बराबर का सवाब मिलता है। हदीस से साबित है ये बात, जामिया तिर्मिज़ी में है, हदीस नंबर इसका है 586। इससे हकीकी हज अदा नहीं होता, ये मायने ना लिए जाएं, बल्कि इससे हज और उम्रे जितना सवाब मिलने की बिशारत है। आप बहुत सारे लोग जो कि हज पे नहीं जा सके हैं तो वो उसके जितना सवाब तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद हो जाएंगे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। अब ये है आपके आराम का वक्त, आपने आराम करना है, इस नियत के साथ करना है कि साथ साथ ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ रखना है, पढ़ते रहें, पढ़ते पढ़ते सो जाएं। दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, तकबीरात, तलबिया पढ़ें, वो पढ़ते रहें और सो जाएं। ये आपके आराम का वक्त है सारा, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का। फिर आप जब उठें तो आप चाशित की नमाज़ पढ़ लें, अदा करें, दुआ मांगे, 2 रकते भी पढ़ सकते हैं, 2 से 12 रकतों के दरमियान जितनी भी आपको आसान लगती हैं आप पढ़ें। उसके बाद अपने रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए और अपनी ज़िंदगी में आसानियों के लिए दुआ मांगें। फिर 12:30 पर ज़ोहर से पहले पहले आपने अपना वज़ू ताज़ा करना है और इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है, कुरान पाक खोल कर उसकी तिलावत करनी है। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है, सुन्नतें, फ़र्ज़, नवाफिल सब कुछ एहतमाम के साथ अदा करना है। एक बड़ा ख़ास अमल है ज़ोहर के बाद का, ये दुआ का वक्त है तो 70 बार आपने तलबिया पढ़नी है, फिर दिल से दुआ करनी है, ठीक है। ये भी आप ज़हन में रखिए। फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये वक्त गफलत में ज़ाया मत करें, मुसलसल अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखिए, इस्तग़फ़ार, दुरूद पाक, सूरत इखलास, ठीक है, जो जो आपको पढ़ा जा सकता है आसानी से आप पढ़ें। फिर असर से मग़रिब तक ये यौम अरफ़ा का सबसे कीमती वक्त है, पूरे दिन का सबसे अहम हिस्सा है। दुआओं का एक ख़जाना, दुआओं का समंदर लेकर अपने दामन में बैठ जाइए, किबला रुख होकर हाथ उठाएंगे। रोना आए तो रोने की कोशिश करें, गिड़गिड़ाएं, दिल खोल कर अपने रब से दुआ करें, बार बार ख़ास तौर पर पढ़ें। जो दुआ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा रही है ये बार बार पढ़ें।
साथ में दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, तलबिया, तकबीरात, ये सब कुछ पढ़ें। अगर घर में कोई और आपकी इफ्तारी बनाने के लिए नहीं है तो आपने ख़ुद इफ्तारी बनानी है तो आप ऊंची आवाज़ में लगा लें तकबीरात या तलबिया, और अपनी ज़बान को कोशिश करें साथ साथ उसके विर्द आप भी कर सकें। ये पूरे साल का शायद सबसे ताकतवर तरीन वक्त होता है। दुनिया और आखिरत की सारी दुआएं मांगे, रिज़्क़, वालिदैन, सारी उम्मत के लिए बार बार दुआ मांगे और अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। अब इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, अज़ान होते ही दुआ करें, खजूर और पानी से रोज़ा इफ्तार करें, अल्लाह के रिज़्क़ जो है तनावुल फरमाएं, अल्लाह के रिज़्क़ और उसकी बरकतों नेमतों से फैज़याब हों। इफ्तार के बाद शुक्र अदा करें और मग़रिब की नमाज अदा करें। फिर ये नियत करें कि या अल्लाह, मुझे और मेरे प्यारों को अगले यौम अरफा तक भी पहुंचा दे हमें खैरियत के साथ, और हमें अगला यौम अरफा भी कबूल फरमा। यौम अरफा एक दिन नहीं है नाज़रीन मोहतरम, ये पूरे साल की तकदीर बदलने वाला वक्त है। इस चीज़ को सिर्फ वो महसूस कर सकते हैं जिन्होंने यौम अरफा को कुछ मांगा और उन्हें वो मिला अगले कुछ दिनों में, महीनों में, हफ्तों में। कहा जाता है कि यौम अरफा पर मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। आजमाना है तो अभी आजमा लीजिए, अब दुआ मांगिए, अगला यौम अरफा आने तक आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। उम्मीद है आपको नूरे वज़ाइफ चैनल का बनाया गया ये टाइम टेबल ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह सुब्हान ताला सब देखने सुनने वालों को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो अपने आप को, अपने दिन को इस टाइम टेबल के मुताबिक ढाल सकें, क्योंकि ये एक सिमत हमें बताता है। जैसा मैं वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ, टाइम टेबल हमें एक सिमत बताता है। टाइम टेबल हमारे पास नहीं होगा तो हम घर के काम भी निपटाएंगे, हम कपड़े भी धो लेंगे, हम सारे काम करते फिरेंगे, हमें माइंड में हमारे रहेगा नहीं कि हमने ऐसा कुछ पढ़ना है या करना है। टाइम टेबल एक ज़िम्मेदारी की तरह हमारे जो है हमें याद दिलाता रहता है। हो सकता है वीडियो को कैप्शन देखकर आप वीडियो ना खोलें, आप आगे बढ़ जाएं। हो सकता है शैतान आपके दिल में ये बात डाल दे कि इस वीडियो को बस आगे शेयर ना करना, अब बस कर दो, वीडियो यहीं पे स्किप कर दो। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले यौम अरफा के दिन को अपने इस टाइम टेबल के मुताबिक गुजार सकें। एक लम्हा भी उनका ज़ाया ना हो, एक लम्हा भी उनका गफलत में ना गुजरे। आप बताइएगा कि आप इस काम में कितना साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो के दौरान अगर मुझसे कोई गलती सरज़द हो गई हो तो रब्बे बारी ताला के हजूर मुआफ़ी की तलबगार हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम।